नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो दंगल। 20 साल बाद गुजरात दंगे की आंच एक बार फिर से उठी। एसआईटी एक हलफनामा दायर किया तो लपेटे में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ से लेकर कांग्रेस के आलाकमान सोनिया गांधी, दिवंगत अहमद पटेल बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने इस मुद्दे को उछालकर सीधे सीधे सोनिया गांधी पर हमला किया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। वहीं कांग्रेस ने इसे गुजरात विधानसभा चुनावों से जोड़ दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गुजरात दंगे का मामला कानूनी दहलीज पार करके अब सियासी गलियारों में धमाचौकड़ी मचाएगा? क्या इस मामले के जरिए ही गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? क्या इस मामले की भट्टी को बीजेपी लगातार जगाए रखेगी? क्या एसआईटी का नया खुलासा कांग्रेस से गले की हड्डी बन जाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर जानेंगे आज अपने मेहमानों से जवाब, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सीतलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का। अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात में? अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, पिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से। किस्सा पुराना है, लेकिन गुजरात दंगों के बोतल से सियासत का नया जिन निकला है। एसआईटी की एफिडेविट में जो खुलासा हुआ है उससे कांग्रेस कटघरे में गिर गई है। एसआईटी ने अपने हलफनामे में क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के हमले को सुनिए। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सीतलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वाज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके, इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। तो जाहिर है मामला गुजरात दंगों से जुड़ा है, तो इसकी जांच आज भी सियासी भट्टी में जरूर धधकेगी। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर एसआईटी के हलफनामे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बीजेपी आक्रामक है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी ने जो खुलासा किया उसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल के जरिए तीस्ता को गोधरा कांड के बाद 30 लाख रुपए दिए गए थे। इस हलफनामे में एसआईटी ने कहा है कि तीस्ता ने पैसे लेकर गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची। एसआईटी के मुताबिक गोधरा कांड के बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने गुजरात सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश की थी। यानी बीजेपी ने 2002 दंगों की फाइल खोलकर आरोप लगाया कि इन सब के पीछे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका थी। इसमें अहम किरदार अहमद पटेल ने निभाया। षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? Who were the ones who were driving these conspiracies? अहमद पटेल। श्री अहमद पटेल जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। बीजेपी के दावे की फहरिस्त लंबी है। बीजेपी के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस की बड़ी साजिश का हिस्सा थी। तीस्ता सीतलवाड़ को अहमद पटेल ने 30 लाख रुपए की पहली किश्त दी। सर्किट हाउस में हुई लेन देन के सबूत और गवाह हैं। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5+25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया,
दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने, और लिया तीस्ता सितलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। तीस्ता के खिलाफ कानून का फंदा तब कसा जब 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीस्ता सितलवाड़ की भूमिका की जांच के निर्देश दे दिए। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सितलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और डीजीपी रहे आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया। तीस्ता सितलवाड़ और श्री कुमार को गिरफ्तार किया। तीस्ता पर एसआईटी के खुलासे के बाद वो शख्स भी सामने आया जिसकी तस्वीर गुजरात दंगों के समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। इस तस्वीर के बारे में और गुजरात के बारे में 2002 के बाद काफी झूठ चल रहा था और गुजरात को बदनाम करने के लिए काफी वो चल रहा था। लेकिन मुझे क्या है, गुजरात के मीडिया ने कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरी तस्वीर देश विदेश में सब दिखाते थे, लेकिन गुजरात का मीडिया कभी मेरा इंटरव्यू लेने लिया और सच्चाई दिखाने का मुझे मौका ही नहीं मिला था। काफी मेरी तस्वीर को तीस्ता सितलवाड़ और मीडिया वालों ने काफी यूज किया था और उसमें मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी और बजरंग दल का एक सैनिक दिखाते थे और मेरी तस्वीर को नरोड़ा पाटियाल गुरुकुल सोसाइटी में यूज करते थे। हालांकि मामला यहां से सियासी हो चला है। निशाना सीधे सीधे कांग्रेस सुप्रीमो पर है, लिहाजा पलटवार भी हुआ। कांग्रेस ने मामले को नया टर्न दे दिया है। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। आप देख लीजिए, गुजरात में इलेक्शन आता है तो ऐसे सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि जिससे पोलराइजेशन हो, धार्मिक लागणियां, जाति धर्म के बीच के अंदर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत फहमियां हो या एक दूसरे में वाद विवाद खड़ा हो। ये एक पुरानी आदत है, पुरानी पैटर्न है कि जब जब गुजरात में इलेक्शन आए, जब ऐसी बातें, ऐसी घटनाओं को लाके सामने रखना, लोगों को भ्रमित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। सियासत के उठापटक के बीच उस शख्स को भी सुनिए जो कभी तीस्ता सितलवाड़ के सहयोगी थे। तीस्ता सितलवाड़ तो पहले से अहमद पटेल को जानती थी, लेकिन पहली मुलाकात जो है जो गुजरात दंगों के बाद हुई थी तो शाही बाग सर्किट हाउस के अंदर हुई थी। जब सर्किट हाउस के अंदर अहमद पटेल ने तीस्ता सितलवाड़ को मिलने के लिए बुलाया तो तीस्ता सितलवाड़ के साथ में मैं भी गया था अहमद पटेल से मिलने के लिए 2002 दंगों के कुछ दिनों के बाद में। तो अहमद पटेल ने तीस्ता सितलवाड़ से ये कहा कि भाई आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपके कामों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और जो पिछली आपने जो दंगों के जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के दंगों में आपने भूमिका निभाई है उससे मैं पूरी तरह से बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन वो बात अलग थी, ये लंगा अलग है और अलग तरीके का। और उस वक्त हमारी सरकार सत्ता में थी, लेकिन अब हम सत्ता में नहीं है। एसआईटी का खुलासा, तीस्ता सितलवाड़, कांग्रेस अध्यक्ष, गुजरात दंगा, साजिश, नरेंद्र मोदी, यानी सियासत के वो सारे एलिमेंट मौजूद हैं जिस पर घमासान होना लाजमी है। और इसकी धमक इस साल के आखिरी में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर हो तो आप चौंकिएगा नहीं। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारी कोशिश थी कि पूरा विषय आपको समझाया जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। रईस खान पठान साहब हैं जो तीस्ता सितलवाड़ के एक जमाने में साथी थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय उमाट जी हैं, इसके अलावा उदित राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ अहमद पटेल की बेटी इस वक्त जुड़ रही हैं। उनके पास सबसे पहले चलते हैं हम, क्योंकि मैम आज अहमदाबाद में जो ये एसआईटी ने हलफनामा दाखिल किया है इसमें कई बड़े खुलासे किए, कई बड़ी बातों का जिक्र किया है और इसमें अहमद पटेल का नाम सीधे सीधे सामने आया है। कहा जा रहा है उनके जरिए 2 बार में 30 लाख रुपए भिजवाए गए और ये जिस व्यक्ति ने पैसे डिलीवर करने की बात की है उसको आधार बनाकर कहा है। तो इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है? जी, तो ये बड़े खुलासे इस वक्त ही हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और ये जो नाम एसआईटी में लिया गया है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसकी भनक सरकार को पिछले इतने सालों में नहीं थी। तो ये इशू कभी भी पहले क्यों नहीं रेज किया गया जब वो थे और अपने आप को अपना खुद का पक्ष रख सकते थे? जी, आज ही क्यों? मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट
के ऑर्डर के बाद ये एसआईटी कमेटी बैठी है, बट ऐसा तो नहीं है कि इंटेलिजेंस है, बाकी एजेंसीज हैं, उनको इस बात की कोई खबर ही नहीं होगी और इसी वक्त सडनली सारे विटनेसेस ने इंटरव्यू दिए होंगे और सारी खबरें अभी निकली होंगी। नहीं मुमताज जी, देखिए कहा आपने खुद जिक्र कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने या कई लोगों को जांच पड़ताल करने की बात की थी। ये कहा जा रहा है कि उसके बाद जो विटनेस थे उन्हें री एग्जामिन किया गया और री एग्जामिन जब किया गया तो उसमें ये तमाम बातें निकल कर आई हैं, बाकायदा सबूत उनके पास हैं, गवाह उनके पास है और उन गवाहों को आधार बनाकर ही वो ये बात कह रहे हैं। कई बड़ी बातें हैं, तीस्ता सीतलवाड़ से मुलाकात की बात हो या बाकी पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की बात हो, पैसों की डिलीवरी की बात हो, तो ये आरोप तो बड़े संगीन हो जाते हैं और बीजेपी कह रही कि अहमद पटेल से ज्यादा इसमें सोनिया गांधी का हाथ है। तो वही मकसद तो वही हुआ ना कि अभी वो तो है नहीं, तो उनके नाम से आप सीधा कांग्रेस पार्टी को मलाइन करें और कांग्रेस प्रेसिडेंट को मलाइन करें। अब वो तो जवाब देने के लिए है नहीं यहाँ पे, तो आसानी हो गया कि एसआईटी में नाम डाल दें, बड़ी खबर बनती है और पब्लिक को इसी तरीके से गुमराह किया जाएगा, क्योंकि ये इमोशनल इश्यूज होते हैं, इन्हीं में लोगों को फंसाए रखें। नहीं, इसमें आरोप यह आ रहा है कि तुष्टीकरण की कोशिश की गई थी। एक जगह जिक्र भी किया गया, अहमदाबाद के शाही बाग सर्किट हाउस में तीस्ता अहमद पटेल की मुलाकात हुई, जिसके बाद इसी विटनेस का यह दावा है कि मैंने 25 लाख रुपए और दिए और यह सारी पेमेंट कैश में की गई थी। अब अहमद पटेल साहब का जब जिक्र हम करते हैं तो गुजरात कांग्रेस याद आता है, वहीं अहमद पटेल साहब का मतलब सोनिया गांधी जी के सबसे विश्वसनीय। तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी जो कह रही है वो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है और सिर्फ ये कहने से कि ये साजिश है बीजेपी की, इससे बात नहीं दबेगी क्योंकि जनता इसको लेकर चर्चाएं करेगी? हाँ बिल्कुल, बट आप खुद ही इतने समझदार हैं, 30 लाख रुपए में कौन सी सरकार को आप डिस्टेबलाइज कर सकते हैं? आप ये बताइए, चाहे हम 30 साल या 20 साल पुरानी बात भी कर रहे होंगे। संबित पात्रा ने कहा ये पहली किश्त थी, ये टोटल पेमेंट नहीं थी। तो इन्वेस्टिगेशन अगर हो गई और एसआईटी की रिपोर्ट बन गई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किश्त किसने दी, कहाँ से आई, क्या आई, बाकी जो पॉलिटिशियंस को मिले थे वो कौन थे, उनके नाम क्यों नहीं मेंशन किए जा रहे हैं? तो ये नाम, क्योंकि नाम में वजन है, इस वजह से ये नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तभी सुबह से ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, चाहे आरबी श्री कुमार की बात की जाए या भट्ट साहब की बात की जाए, आप लोगों ने एक पूरा गैंग बना रखा था जिसमें कुछ पत्रकारों का भी नाम शामिल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तमाम लोगों को मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने और बदनाम करने की साजिश थी और इसीलिए पूरा इन्वेस्टमेंट किया गया। बाद में उन्हें इनाम के तौर पर किसी को पद्मश्री, किसी को कई सारे अवार्ड्स दे दिए गए। नहीं, मैंने तो सुना था कि उनके पॉलिटिकल एम्बिशन थे तो उनको राज्यसभा क्यों नहीं दिया? 2004 से 2014 से यूपीए की सरकार थी, उनको रिवॉर्ड किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? लेकिन मैम ये भी कहा जा रहा है कि जब उन्होंने राज्यसभा के लिए मांग की उसके बाद ये पद्मश्री दिया गया था। हाँ, तो आप यही देखिए कि ठीक है, तो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी बट पद्मश्री से खुश हो गई वो। तो मतलब बहुत ही ज्यादा लूज टाइप की एक्यूजेशंस हैं और मुझे लगता है आप बता सकती, तीस्ता जी के साथ अहमद पटेल जी ने कभी जिक्र किया आपके सामने? रिश्ते कैसे थे? मैं नहीं बता सकती क्योंकि 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट में दुनिया भर के लोग आते थे और जाते थे, हर पार्टी के, हर फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वो दरवाजे सबके लिए खुले थे। तो मैं इसमें बोल नहीं सकती कि वो आई नहीं आई, मैं पर्सनली उनको जानती नहीं हूँ और मैं पर्सनली यहाँ पे मैं अपने फादर को डिफेंड करने के लिए भी नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये बोलने के लिए आई हूँ कि ये वक्त बहुत गलत है। दिस इज अ वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स दैट वी आर डूइंग। दिस इज नॉट नाइस, क्योंकि सिर्फ इस कंट्रोवर्सी में नहीं, पिछले 1-1.5 साल में मैंने देखा है कि बहुत ही लूजली कहीं भी अहमद पटेल का नाम ले लिया जाता है, क्योंकि आज वो है नहीं, ऑब्वियसली वो बड़ी शख्सियत है ना, वो बड़ी शख्सियत है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि गुजरात कांग्रेस का एक दौर में मतलब ही अहमद पटेल हुआ करता था और दूसरा मतलब कि सोनिया गांधी जी के विश्वसनीय, इसलिए वो कड़ी जोड़कर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल और पूछूंगा मैं, 2002 में इन्हें कांग्रेस ने राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया, 7 में पद्मश्री दिया, 2006 में नानी पालखी वाला पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कारों की लंबी फहरिस्त है मैम, इस वजह से बार बार अहमद पटेल और उनको जोड़कर सोनिया गांधी का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये पुरस्कार तो ऊपर से आए होंगे। इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूं और मैं इसके बारे में कोई कमेंट भी नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है, ये कोर्ट में है, इसको होने दीजिए। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि टाइमिंग बहुत गलत है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, एज फैमिली वी आर वेरी अपसेट। जी, अच्छा, इस इन्वेस्टिगेशन में जो कोर्ट के जरिए जो बातें निकल कर आएंगी, हालांकि कोर्ट सबसे बड़ी होती है, क्या उसको लेकर आप लोग यकीन करेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये दुखद होगा। अगर सरकार को गिराने का जो बात कह रही है बीजेपी बार बार, वो सच निकलता है
सरकारें तो बहुत गिरी हैं, कौन सी सरकार गिराई है? आप किस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे ये बताएं पहले। नहीं, ये मामला इसलिए बड़ा हो जाता है मैम क्योंकि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को इसको लेकर बहुत परेशान किया गया, 10-10 घंटे उनसे जांच पड़ताल की गई। सवाल ये है कि सरकार गिरी नहीं गिरी ना, आज भी तो गुजरात में बीजेपी सरकार ही है जी। अगर सरकार गिर चुकी होती और आज ये कंट्रोवर्सी निकलती तो चलो हम सोचते कि हाँ इन्वेस्टिगेट करें। ना सरकार गिरी, ना उसके बाद गिरी। आज तक 35 साल हो चुके हैं, बल्कि अब सेंटर में भी सरकार बीजेपी की आ चुकी है। तो कहाँ से क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे ये भी। बट इससे ज्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगी, बस मैं ये बोल सकती हूँ कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट वो आज है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो उनका नाम इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा एक लो है पॉलिटिक्स की। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि अब ये बार बार आ रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपने कहा कि सरकार गिरी नहीं, इसी को लेकर आप बीजेपी की तरफ से आज एक कमेंट सामने आया था जिसमें कहा गया कि ये तो अच्छा हुआ कि हमारी सरकार रह गई और आज देश में हमारी सरकार है, वरना तीस्ता या उनसे जुड़े लोगों को आज क्या पता देश में गृह मंत्री बना देते या बड़े बड़े मंत्रालय देते इनाम के तौर पर कि देखिए आपने बीजेपी को गिराने में काफी मदद कर दी हमारी। बारे में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये तो आप कह रहे अभी 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उस टाइम पे क्यों नहीं किया? गृह मंत्री बनाना चाहते थे तो 2009 की सरकार में बना देते। ये सवाल आप उनसे पूछिएगा, बस इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहती। ठीक, एक आखिरी कमेंट आपसे ले लेता हूं। अगर रिश्ते नहीं थे तो फिर ये जो इनामों की फहरिस्त जिसको हमने गिनाया, आपको 3-4 इनाम तो मैंने ही गिना दिया आपको, जो पुरस्कार उन्हें दिए गए, ये क्यों दिए जा रहे थे? क्या आपको इसमें राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है जो आरोप बीजेपी लगा रही है, या मानती कि नहीं कोई अच्छा काम किया होगा इस वजह से दिया गया? मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहती क्योंकि द पर्सन कंसर्न्ड इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो मैं कोई स्टेटमेंट दे दूं, शायद गलत हो सही हो, उस चीज की नई कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, कुछ सवालों के जवाब आपने दिए, कुछ सवालों को आपने इग्नोर किया। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी लगातार बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना यहां पर अहमद पटेल की बेटी हमारे साथ बातचीत कर रही थी, उनसे कई सवाल मैंने पूछे। उन्होंने कहा कि देखिए उनके पिता की शख्सियत बहुत बड़ी थी और उसके नाम का दुरुपयोग करके आप लोग सियासत तो गरमाना चाह रहे हैं क्योंकि चुनाव वहां पर है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति आज सफाई देने के लिए नहीं है उसके नाम का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, उनके नाम का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि विटनेस जो तीस्ता सितलवाड़ के मामले में एसआईटी के सामने यह बयान उस विटनेस ने दिया जिसके हाथ से अहमद पटेल ने तीस्ता सितलवाड़ को पैसे दिलवाए। अब वो विटनेस किसी और का नाम ले लेगा क्या कि ये दिवंगत हो गए इसलिए इनका नाम न लिया जाए? विटनेस तो जिसने उसको पैसे देने के लिए कहा होगा उसी का नाम लेगा। अब स्वयं मुमताज इस बात को स्वीकार रही है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी ने यह जांच शुरू की और तीस्ता सितलवाड़ को जो है हिरासत में लिया गया और उन फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा रहा है कि जो उन पर एलिगेशंस हैं उसको कैसे जो है उसमें क्या तथ्य हैं और क्या फैक्ट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हर पुत्री या पुत्र को अपने पिता पर लगे कलंक को लेकर पीड़ा होती है, लेकिन इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है कि एक ऐसा समय था जब कांग्रेस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अहमद पटेल का इतना प्रभाव था कि अहमद इंडिया कांग्रेस कमेटी कहा जाता था और तमाम जो डर्टी पॉलिटिक्स हुआ करती थी कांग्रेस ही कहते थे कि ये अहमद पटेल ही जो है का जो घर है वो उसका ठिकाना हुआ करता। और गुजरात के मामले में जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि कोई भी निर्णय कांग्रेस का अहमद पटेल के अलावा नहीं होता था। विटनेस बाकायदा स्थान बता रहा है, बाकायदा धन बता रहा है, पहली किस्त बता रहा है। तीस्ता सितलवाड़ का जो कंडक्ट है वो सामने दिखाई दे रहा है। तीस्ता सितलवाड़ के कंडक्ट क्या था ये सुप्रीम कोर्ट स्वयं मान रहा है कि उनका कंडक्ट अच्छा नहीं था। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, गुजरात सरकार को बदनाम किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फंसाने का कुचक्र रचा गया। आप सामने से देख रहे हैं कि जो उनके साथ बेस्ट बेकरी के मामले में काम कर रहे थे वो लोग बता रहे हैं किस तरह उन्होंने जो है जो धन बेस्ट बेकरी के दंगा पीड़ितों के नाम पर एकत्र किया गया उस धन को किस तरह से जो है वो अपने ऊपर खर्च किया गया, शराब उड़ाया गया, होटलों में खर्च किया गया और सारे खर्च किए गए। तो ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि तीस्ता सितलवाड़ किसी के इशारे पर एक काम करे तो इशारा अहमद पटेल धन रहा और अहमद पटेल का तो अपना कोई बेमनस से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से था नहीं। वो काम कर रहे थे किसके लिए? जिसके राजनीतिक सचिव थे, राजनीतिक सचिव थे श्रीमती सोनिया गांधी के। और श्रीमती सोनिया गांधी ने 2002 में
मौत का सौदागर कहने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार कलंकित करने के कुचक्र रचे। यह तो हर कोई जानता है कि उनकी सरकार को गिराने का हर संभव प्रयास किया जाता था, और उस प्रयास को कौन नहीं जानता। और तीस्ता सेटलवाड़ जो है और कई सारे पत्रकार वो इसमें जो है अहम अंग हुआ करते थे, यह सत्य तो हर कोई जानता है। ठीक है, उदित राज जी भी हमारे साथ है। उदित राज जी, देखिए, बीजेपी बार बार यह आरोप आप लोगों की पार्टी पर लगा रही है कि आपके आला कमान ने उस दौर के बीजेपी के उभरते हुए नेता को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए त्रिकूट के साथ मिलकर यह साजिश रची, और अब उस साजिश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब रिएग्जामिन किया जा रहा है तो आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। यह आप पर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। अरे भाई, जो पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार गिरवा चुकी है और कर्नाटक में गिरवाया, अभी 100 करोड़ का सौदेबाजी हुई, शिवसेना की सरकार गिरवाई गई, वो उस पर चर्चा होना चाहिए कि जो सरकार गिरी ही नहीं गुजरात की, और जो आदमी का नाम लिया जाए वो है ही नहीं। ये पता नहीं आप लोग कैसे ऐसे विषय को चुन लेते हैं, ये चर्चा के लायक है भी। मुझे तो लगता है कि क्या है, कोई नैतिकता है टेलीविजन का आप लोगों का कि नहीं? अरे जो सरकार बीजेपी और मोदी जी का गिरवा रहे हैं हर जगह, मणिपुर में गिरवा रहे हैं, अरे चर्चा तो ऊपर होना चाहिए। अभी हाल में ही गिरवाया है सरकार, वहां पर महाराष्ट्र में गिरवाया है। नहीं उदित राज जी, देखिए, उन विषयों पर चर्चा हुई है, आज तक पर ही हुई है, आपकी पार्टी के लोग आए हैं। वो आदमी जिंदा नहीं है। नहीं उदित राज जी, कम से कम इतना तो कम से कम इस जैसे में होना चाहिए, मतलब नैतिकता होना चाहिए। आदमी जिंदा नहीं, और 30 लाख रुपया होता क्या है यार? मतलब बिना बात का एक चर्चा हो रही है, बिना वजह हो रहा है, जिसका कोई मतलब न सिर न पैर। ठीक है उदित राज जी, देखिए, दो बातें मैं आपसे यहाँ पर कहूंगा, आपने अपनी बात रखी है, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप छोड़ो भाई, क्या SIT डरवा नहीं सर, छोड़ने के लिए आपको नहीं बुलाया है सर, आपसे सवाल पूछने के लिए बुलाया है। और 30 लाख रुपए की अहमियत आज भी देश में बहुत बड़ी है सर। क्या कोई क्या साजिश है भाई? ना सरकार गिरी ना कुछ। आप सवाल नहीं सुनेंगे सर, कोई साजिश नहीं है। आप सवाल नहीं सुनेंगे सर। अहमद पटेल का जो SIT की तरफ से हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया गया, आप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता? ये बीजेपी आरोप नहीं लगा रही है, वो आरोप लगा रहे हैं जो उनके साथ रहे हैं, तीस्ता के साथ रहने वाले लगा रहे हैं। या तो आप विषय पर जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। सब प्रभावित होते हैं। कौन सा SIT परफेक्ट है क्या? वो सारे जजमेंट सही है क्या? सारे जजमेंट सही होते हैं क्या भाई? कौन कहता है कि सारे जजमेंट सही है? यही जजमेंट जो अपन टप्पन केरला के मंदिर के बारे में आया था, अमित शाह जी ने नहीं। अच्छा ठीक है, एक बड़ा आसान से जवाब दे दीजिए। तीस्ता सीतलवाड़ को जो आप लोगों ने पुरस्कारों की सुप्रीम कोर्ट उदित राज जी आप सही कह रहे होंगे। उदित राज जी, ये जो तीस्ता सीतलवाड़ को आपने पद्मश्री दिया था, ये किस लिए दिया था? अरे पद्मश्री नहीं, इससे बड़ा देना चाहिए। उसने बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, उसके क्यों नहीं लड़ना चाहिए? किस बात के लिए? तमाम लड़ाइयां लड़ी ह्यूमन राइट को, उसका तो वो तो ज्यादा डिजर्व करती है। उसको तो राज्यसभा नहीं भेजा गया, बल्कि उसको मिनिस्टर या पद्म भूषण देना चाहिए था। अरे हाँ, नालायकों को मिलता, वो तो लड़ाई लड़ी है उसने। नहीं तो जो उन लोगों की लड़ाई जो आज ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए इस महिला ने हमारे पैसे खा लिए, हमारे नाम पर फंड जमा करके उसको खत्म कर दिया। आज वक्त है भैया, वक्त है, जो भी कर लो। उदित राज जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आप दाएं बाएं ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तीस्ता सीतलवाड़ को जो आपने पद्मश्री दिया, या राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया, या 2006 में नानी पालखी वाला पुरस्कार दिया, इन पुरस्कारों का क्या आधार था? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये आपकी तरफ से सम्मानित करने का तरीका था। इससे भी बड़ा पुरस्कार देना चाहिए, उसने बड़ा काम किया है भाई। ये जो सरकार को 10 साल तक परेशान किया, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उसी लिए बीजेपी की रोटी तोड़ रहे हो आप लोग। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उसने निष्पक्षता से उन लोगों के साथ में खड़ी हुई जिन लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, जिसके ऊपर हुआ है। तो जिन लोगों के साथ वो खड़ी हुई, उन्हीं में से रईस खान ने कहा है, जिन लोगों के साथ वो खड़ी थी उन्हीं लोग कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोगों के साथ वो खड़ी थी वही लोग कह रहे हैं कि हमारे नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया गया उसको उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, लोगों में बांटा नहीं। आपने डरवा लिया। 100 करोड़ जब देकर के MLA खरीदते हैं, आप लोग ये लोग खरीदते हैं, तो 50 करोड़ ने इनको देकर खरीद लिया होगा, प्रभावित कर लिया होगा। यानी कोर्ट में जो चल रहा है सब गलत है। अरे भाई, सारी चीज सही भी नहीं। ठीक है, आपने फिर नहीं बताया, आपने इनाम क्यों दिया था उन्हें? अरे तो कहा था कि ज्यादा देना चाहिए था। ज्यादा देना चाहिए था, जो नहीं दिया क्या? ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए था, ज्यादा देना चाहिए और ज्यादा देना चाहिए था। ठीक है, जब तड़ी पार इस देश के होम मिनिस्टर हो सकते हैं,
तो अगर वो सवाल, अगर वो बात उठा दूंगे ना तो आप नहीं जवाब दे पाएंगे, ना आप जवाब दे पाएंगे। नहीं, मेरा काम जवाब देना नहीं, मेरा काम सवाल पूछना, जवाब प्रवीण शुक्ला जी देंगे। जरा इनको रोकिए। ठीक है, अपनी अभद्रता दिखा रहे हैं। आप थोड़ी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आप मसलों पर जवाब देंगे। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी, ठीक है ठीक है ठीक है, उदित राज जी, आपकी बात पूरी हो गई, काफी वक्त मैंने आपको दे दिया। प्रेम शुक्ला जी, आपको जवाब देना चाहेंगे इन्हें? उदित राज को आपने सुना? हमारे नेता के बारे में बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। सोनिया गांधी का हाथ है, सोनिया को शांत करिए, इस बदतमीज को शांत करिए जरा। तुम बदतमीज को शांत करिए। तुम बदतमीज आदमी, तुम अभद्र आदमी हो। दिख रही, तू तड़ाक मत कर, तुम चिल्लर कहीं का अभद्रता की बात करता है। पद्मश्री पाने वालों को नालायक कहता है। उदित राज जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि भाषा की मर्यादा बनाकर रखिए। आप देश के सबसे बड़े चैनल पर हैं, ये तू तड़ाक यहाँ नहीं करेंगे हम। महापात्रा ने क्यों बोला मैं सोनिया गांधी के? तुरंत सोनिया गांधी इनको भाषा की मर्यादा क्या रखेंगे? इनका उसको तर्क करेंगे, बकवास कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की कृपा है कि आप जो है तू तड़ाक मत कर, चिरकुट, हमारा वोट तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत करो यहाँ। तुम कौन सा गलत? अरे भारतीय जनता पार्टी की कृपा है कि आप सांसद हो गए, हल्दी लग गई। नहीं तो आप शुभंकर मिश्रा कह रहे हो कि भाजपा के टुकड़े पड़ रहे, ये आपकी भाषा है। आज तक के एंकर को आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े तो पड़ रहे हैं। अरे नहीं, प्रेम शुक्ला जी, देखिए मीडिया को सबसे पहले आरोप लगाना ये बड़ा आसान काम होता है। उस दौर में भी आरोप लग रहे थे, आज भी आरोप लगाना वो सियासतदानों काम है। लेकिन अजय जी, ठीक है, मैं समझ रहा हूं। और उदित राज को सफाई देकर, उदित राज कोई व्यक्ति नहीं है जिनसे मैं सर्टिफिकेट लेना पसंद करूं या उनकी ऐसी बातों पर मैं सफाई देना पसंद करूं। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है? अब उदित जी का ऑडियो थोड़ा डाउन किया जाए, क्योंकि उनको काफी समय दे दिया गया हमने, और दर्शक को आगे भी चर्चा का सुनने दीजिए, क्या इस चर्चा को लेकर बातें हो रही है। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। उदित राज को आपने सुना जी, जिन तीस्ता पर ये आरोप लगातार लग रहे हैं, वो गवाह लगा रहे हैं जो उनके साथ काम करते थे, वो लोग लगा रहे हैं जो उनके साथ फाइलें ले जाते थे, दस्तखत करवाते थे कि देखिए इन्होंने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। कोर्ट ने कहा जांच इन पर करनी चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से हो। उदित राज कह रहे हैं कि उनको तो और बड़ा पुरस्कार देना चाहिए था, गलती हुई राज्यसभा नहीं दिया या और बड़ा इनाम नहीं दिया। इसे कैसे देखा जाए इस बयान को? देखिए शुभंकर जी, मैं तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जब मोदी जी को क्लीन चिट दी एसआईटी के सामने, जो तीस्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि कुछ अतथ्य हैं जिसको पेश करने की कोशिश की गई और उसके बारे में भी एक इंक्वायरी करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही गुजरात की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है और क्राइम ब्रांच है, उन्होंने तीस्ता जी की अरेस्ट की और उनके सामने फॉर्जरी और ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है उसका वो किया। और उन्होंने ये जो एफिडेविट फाइल हुई है अहमदाबाद की सिटी सिविल कोर्ट में, उसमें 2 गवाह हैं जिन्होंने ये कहा है। और हम सिर्फ ये अहमद भाई की बात नहीं करते, उसके अलावा भी जो बातें कही है वो काफी सीरियस है। जैसे मैं साक्षी हूँ गुजरात में, पांडरवाड़ा जो पंचमहाल में जो था, वहां रात को लेट इवनिंग कब्रिस्तान जो था वो खोदा गया, उसमें से डेड बॉडी निकाली गई। उसके बाद उनका ये ऑब्जर्वेशन, वो जो गवाह ने कहा है कि भाई सबाना और जावेद यानी मियां और बीबी को तो आपने राज्यसभा में भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा गया। उसके बाद हरेन पंड्या के पिताजी जो थे, उसको ये कहा गया कि आप सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस में जुड़ जाए और उनको एक स्टेटमेंट दिया गया जो प्रिपेयर्ड था, जिसके ऊपर उन्होंने साइन करने के लिए मना किया गया। तो ऐसे काफी इश्यूज हैं, जैसे गुलबर्ग सोसाइटी जिसमें जाकिया जाफरी जी रहते थे, उसको उन्होंने कहा था कि इसको एक सोसाइटी बना देते हैं और मार्केट प्राइस पे इसको खरीद लेते हैं और इसको एक म्यूजियम बना देंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया था, 4 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें काफी तथ्य है जिसके बारे में इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में ये जो अहमद भाई पटेल वाला जो इश्यू निकला है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में इसका डेफिनेटली एक इमोशनल इश्यू की वजह से फायदा मिलेगा और भाजपा भी इसको धीमी आंच पे पकाना चाहती है, क्योंकि इश्यू सिर्फ पोलराइजेशन का नहीं है। इश्यू ये जरूर है 2002 से लेकर 2022 तक भारतीय जनता पार्टी इस इश्यू पे चुप इसलिए रही क्योंकि वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार क्लीन चिट मिल जाए और वहां से जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसके बाद इंक्वायरी होगी। अब उनके पास 2 अच्छे ऐसे गवाह हैं जो पहले तीस्ता से तलवाड़ के साझेदार रह चुके हैं और उनके स्टेटमेंट एफिडेविट जो है उसके सामने मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट उसके आधार पर ही ये एफिडेविट जो है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने फाइल किया है। और 2007 में जब सोनिया जी ने कहा था कि मौत का सौदागर और उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला था,
कि 2/3 से ज्यादा सीट मिली थी। मुझे लगता है इस बार भी इसको एक इमोशनल इश्यू बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। यही मेरा अगला सवाल आपसे था कि अजय जी, इसके बाद मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगा जी। जो मौत के सौदागर वाला स्टेटमेंट आया उसके बाद बीजेपी ने उसे इनकैश कर लिया था। इस बार भी बीजेपी बार बार ये कह रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार को गिराने की कोशिश थी। हम सभी जानते हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी फैक्टर काम करता है और एक इमोशनल अटैचमेंट भी वहां पर देखने को मिलता है। तो क्या इसे इनकैश करने की भी कोशिश है, क्योंकि एक बड़ा मामला मिल गया और इस बार आरोपों का पहिया जो है वो दूसरी तरफ है? सर मैं आपको बताऊं, गुजरात में पिछली बार जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी तब ये कहा गया था कि हमें नरेंद्र मोदी के सामने व्यक्तिगत कोई भी एलिगेशन नहीं करने चाहिए, क्योंकि मोदी जी के सामने जितने भी एलिगेशन करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उसका डिसएडवांटेज कांग्रेस पार्टी को होता है और बुमरैंग होता है, बीजेपी के फेवर में जाता है, क्योंकि गुजरात में नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय नेता है। अगर आप उनको मौत का सौदागर कहोगे तो वो वोट के सौदागर कम से कम चुनाव के जो रिजल्ट है वो यही कहते हैं। बाकी अलग अलग विश्लेषण इसका हो सकता है। रवि जी भी हमारे साथ है। रवि श्रीवास्तव जी, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? और जो बात यहां अजय जी कह रहे थे कि बीजेपी इसे इनकैश करेगी और इसके बाद कांग्रेस को इसका कितना नुकसान हो सकता है, जब ये बात आती है कि ध्रुवीकरण की कोशिश उस दौर में की गई थी, पैसों का जिक्र उस दौर में किया गया था, और क्योंकि ये मामला पोलराइजेशन से इनडायरेक्टली तो जुड़ा हुआ है ही, हिंदू मुस्लिम विवाद वहां पर था। उसके बाद अब इस मामले पर क्या देख रहे हैं? इस मामले में जो नई तरह की तपिश देखने को मिल रही है, कानूनी तपिश एक तरफ चल रही है लेकिन सियासी तपिश की बात कर रहा हूं मैं। देखिए शुभांकर जी, जब जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, खराब होती है, रुपया डूबता है, बेरोजगारी होती है, तो सरकार की जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो इस तरह के मुद्दे उछाल करके वापस पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। सबको याद होगा कि 2002 में माननीय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में ही नरेंद्र मोदी जी से कहा गया था कि आप राजधर्म का पालन करें। मैं नहीं समझता कि ये किसी ने दूसरे ने कहा था, ये उनकी पार्टी के ही सबसे बड़े नेता ने ही उन्हें उपदेश दिया था कि आपके राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति इस तरह बिगड़ी है, जिस तरह 1,500 लोग मौत के काल में समा दिए गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप राजधर्म का पालन करिए। ये बात अटल जी ने कही थी। और ये जो सवाल खड़ा होता है, क्या वहां पे 1,500 लोगों ने क्या आत्महत्या कर ली थी? अगर तीस्ता सीतलवाड़ ने उनका मुद्दा उठाया तो उसमें उन्होंने क्या गलत किया? और आज तब भी एसआईटी बैठी थी, आज भी एसआईटी बैठी है, तो देखेंगे फिर सामने क्या आता है। और जहां तक सवाल गवाहों का है, ये गवाह पहले सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं, इसका फैसला भी कोर्ट को करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब लेकिन यहां मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये, जो बात आपने अटल बिहारी वाजपेयी वाली कही वो भी सबके सामने है और बाकी बातें भी सामने है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि इस मामले का राजनीतिकरण किया गया। नरेंद्र मोदी को एक दौर से एक तरह से अछूत बना दिया गया था लंबे दौर तक के लिए, चाहे सियासी तौर पर हो या उनको मीडिया को लेकर हो। 10-10 घंटे उनसे पूछताछ भी हुई, यह भी सत्य है। लेकिन अब जब वही चीजें पहिया पलटा है और अगर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो फिर ये बातें क्यों कही जा रही है कि देखिए मामला अलग है, इस वजह से उठा दिया गया है? ये तो कोर्ट की प्रक्रिया के बाद हुआ है, कोर्ट की प्रक्रिया के बाद एसआईटी ने हलफनामा डाला, तो इस पर सवाल पूछना गुनाह क्यों हो जा रहा है? देखिए, सवाल पूछना कभी भी गुनाह नहीं रहा, चाहे वो जब वो अछूत हुए थे या जो आज वो आदरणीय हो गए हैं, उससे सवाल पूछना कभी गलत नहीं होता। और सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। प्रजातंत्र का ये पहला सिद्धांत है कि सवाल पूछे, और सवाल पूछने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछना देशवासियों का हक है, सभी का हक है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो और चाहे भाजपा की हो। जब उनकी सरकार थी तो उनसे सवाल पूछे गए, आज इनकी मैं आपको एक कोट करता हूं सर, इस पर आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा आगे। 2006 में पापडरवाड़ा नरकंकाली खुदाई के लिए मीडिया को बकायदा लेकर तीस्ता और आरबी कुमार गए थे, और जहां पर एक विटनेस ने एसआईटी में कहा भी है कि उस दौरान तीस्ता ने कहा था कि 3 दिन के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। ये जिन शिव कुमार जी का बात कर रहा हूं मैं, ये रिलीफ कैंप में नहीं जुड़े हुए थे, रिलीफ वर्क में। संजीव भट्ट की बात कर रहा हूं, वो रिलीफ वर्क में नहीं जुटे हुए थे। तो जो बीजेपी कह रही है कि अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया, एनजीओ का इस्तेमाल किया गया, प्रबुद्ध वर्गों का इस्तेमाल किया गया, और अब जब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है तो वो ये सवाल तो पूछेंगे, लंबे दौर तक उन पर आरोप लगे हैं। देखिए, गड़े मुर्दे कितने भी उखाड़े जा सकते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है, मगर सच्चाई ये है कि जो गलत हुआ था वो गलत हुआ था, और उसके खिलाफ आवाज उठाना उनका हक था। नहीं तो ये गलत कैसे तय होगा सर? एक हक की लड़ाई लड़ी है, और वो उन लोगों के हक में लड़ी है जिनकी आवाज नहीं सुनी गई। नहीं, ये गलत जिनकी गलत आवाज सही सर कैसे तय होगा? उनके लिए वो खड़ी हुई थी। ये गलत सही आप और मैं अपने वक्तव्य से करेंगे या कोर्ट के जरिए किया जाएगा?
बिल्कुल कोर्ट ही करेगा और आगे भी कोर्ट ही करेगा। तो कोर्ट, जिस ये कोर्ट जो जांच के आदेश ऐसा दिया गया है, ये तो कोर्ट की तरफ से दिया गया है सर, तीस्ता को लेकर कि उनकी भूमिका की जांच की जाए। सच्चाई सामने आएगी ना, आप और मैं क्यों परेशान हो इसके लिए शुभांकर जी? नहीं, हम और आप तो चर्चा कर रहे हैं, हम और आप तो चर्चा कर रहे हैं कि इस मामले के पहलू अलग अलग क्या है, लेकिन यही सवाल आपका मैं प्रेम शुक्ला जी के पास डाल देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए हमारे पैनल में दो मेहमान हैं, उदित राज जी और रवि श्रीवास्तव जी, जो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग केवल चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इन विषयों का आज के मौजूदा दौर में कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि चुनाव है, मामले कई आपके खिलाफ है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, यह आप पर आरोप है। गड़े मुर्दे किसने उखाड़े? शुभांकर जी, आपने स्वयं बताया कि किस तरह से कब्रिस्तान में कब्र खोदकर मुर्दा उखाड़कर यह दावा किया गया कि 2 दिन में सरकार गिर जाएगी। हम तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं, ये तो एसआईटी ने कहा सर हलफनामे में, जिस तरह मैंने एसआईटी के हलफनामे से बताया सर, ये मेरी जानकारी नहीं है। हाँ, एसआईटी के हलफनामे में जो लिखा गया है, मैं वही आपको मैं वही बता रहा हूं। एसआईटी ने जो हलफनामे में लिखा है वह सबूतों के आधार पर लिखा है। तो सबूतों के आधार पर विटनेस जो गवाही, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने जो बयान दर्ज कराए उसके आधार पर लिखा है। एसआईटी जो है कल्पित बातें तो लिख नहीं सकती। अगर कोई चीज लिखेगी तो उसको प्रमाणित करना जो है वो एसआईटी का। ये जरा इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, जरा इनको शांत कराइए। रवि जी, जरा इनको शांत कराइए, जरा शुभांकर जी बोल रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगा, अगर आपको जवाब देना होगा मैं आपके पास आऊंगा, आप ही काउंटर कर लीजिएगा। एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी हो जाए। जी प्रेम शुक्ला जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, एसआईटी जांच किसके आदेश पे कर रही? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दंगों की जांच में, न्याय के निष्पादन में किसी प्रकार की पक्षपात की भूमिका नहीं की। जो आदरणीय अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, और राजधर्म का पालन हो रहा है, क्योंकि अटल जी को मिसकोट किया जाता है, उनके पूरे कोर्ट को जो है उद्धृत नहीं किया जाता। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राजधर्म का शब्दशः पालन किया था। इसी कारण गोधरा के दंगाइयों को भी दंड मिला, जिन्होंने आतंकी समूहों से मिलकर, लश्कर तोयबा से मिलकर जिस तरह से गोधरा की ट्रेन में एक कोच में आग लगाई थी, कार सेवकों को जिंदा जला दिया था, उनके अभियुक्तों को भी दंड मिला। जो दंगे में शामिल हुए थे उनको भी दंड मिला। ठीक है, अब देखिए मलियाना के रवि जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं भी प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछूंगा। मुंबई के दंगे, ठीक है, कानपुर के दंगे, इसमें किसी को कोई जो है, किसी को कोई दंड नहीं मिला। काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए सर। देखिए, अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं है, वो दिवंगत। जी अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है, वो दिवंगत है। आप लोग बार बार सोनिया गांधी जी का नाम सुबह से ले रहे हैं, लगातार टीवी चैनलों पर आपके प्रवक्ता उसका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस जांच की आंच जो है वहां तक आप ले जाएंगे, या सिर्फ मीडिया में माहौल बनाने के लिए, गुजरात चुनावों में उसका इंपैक्ट डालने के लिए सोनिया गांधी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर जांच करने वाले हैं आप लोग, या उस तरफ कदम बढ़ाएंगे सोनिया गांधी जी की तरफ, तो बता दीजिए आज तक के दर्शकों को। देखिए, पहले जांच हम नहीं कर रहे हैं, जांच हम करा नहीं रहे हैं। जांच की मांग करेंगे? कर रही एसआईटी जांच कराने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, जांच चल रही है। अब जांच चल रही तो जांच से यही अपेक्षा की जाती है कि वह उसके न्यायपूर्ण निष्पादन करे। जो भी उसमें दोषी है, उस दोषी को दंडित करने की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पूर्णता 100% पालन हो। यह तो अपेक्षा ही है इस संविधान से, कानून से। और जिनको पीड़ित किया गया है, पीड़ितों को न्याय प्राप्त होना, यह हमारा संवैधानिक दायित्व है। ऐसे में एसआईटी जो है वो निश्चित तौर पर जो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं उनको जो है जहां तक उसको प्रमाण मिलेंगे वहां तक जाना चाहिए, या उससे जो है सहज अपेक्षा है। ठीक है अजय जी, मैं रवि जी का एक सवाल आपसे लेने के पहले एक सवाल आपसे ले लेता हूं। मैं आजकल रवि जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आप बड़ी अजीब दुविधा हो गई, क्योंकि ईडी हो, एसआईटी हो, सीबीआई हो, या कई एजेंसियां जो होती हैं उन पर ये आरोप लगते हैं कि वो सरकार के हिसाब से कामकाज करती हैं। तो ऐसे में सही कौन गलत कौन, इसको लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। आजकल तो एक नया ट्रेंड भी चला है, कोर्ट भी आदेश दे तो अगर मामला फेवर में हो तो हम कहते हैं देखिए निष्पक्ष है, नहीं हो तो कहते हैं वो भी बिक गई है। ये आजकल लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो ये सही और गलत इसमें आ पाएगा, या फिर केवल ये मामला जो कानूनी तौर पर है ये सियासत में नफा नुकसान देकर खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है कि दिसंबर 2022 तक तो ये इश्यू बिल्कुल चलेगा, और उसके बाद मतलब गुजरात चुनाव तक, पॉलिटिकल कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश, गुजरात चुनाव तक आप कह रहे हैं? तो दूर तक जाएगी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मुझे लगता है 2024 तक भी आएगा ये। जी,
तो ये सही गलत इसमें उस पर भरोसा कैसे किया जाए? क्योंकि उदित राज जी तो कह रहे हैं देखिए पैसा देकर खरीद लिया गया होगा। देखो मैटर कोर्ट में है, इट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट, इसलिए मैंने कहा मैं उसमें सब जुडिस मैटर में नहीं कुछ कहना चाहता। उदित राज जी, अब फिर ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर आप लोगों ने कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदर्शन किया। संजीव भट्ट जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, उनकी पत्नी को आप लोगों ने चुनाव लड़वाया था, और जो ये शिव कुमार जी आ रहे हैं इनका जिक्र भी आ रहा है कि आपसे घनिष्ठ संबंध है। गवाहों ने कहा है कि दिल्ली में भी अहमदाबाद में भी अहमद पटेल से इनकी मुलाकात हुई। ये हलफनामे में बाकायदा कोटेड चीजें हैं। इससे आप अपने आप को दूर कर रहे हैं या इन तीनों को अभी भी आप लोग डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसका मैं जवाब दे चुका हूं, और मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एक जजेस जो हैं खुदा नहीं है, सही भी होता है गलत भी होता है। एसआईटी दबाव में भी कर सकती, नहीं भी कर सकती, कोई परफेक्ट नहीं है। गवाहों को डरवाया जा सकता है, लोभ दिया जा सकता है। असली जो चीज हो चुकी है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रहा। जैसे महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, पैसे से गिराई गई, और मध्य प्रदेश का नहीं। उदित राज जी देखिए, इस डिबेट का टॉपिक आपको बताया गया होगा सर, आपको बुलाया गया होगा तो हमने टॉपिक बताया होगा सर, बिना टॉपिक बताए तो नहीं बुलाया था आपको। एक बात और मुझे बोलने दीजिए, बाकी को तो सब आप बोल। नहीं, मैं आपको आप मुद्दे पे बोलिए सर, आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन मुद्दे बोलिए सर। मुद्दे पर आ रहा हूं। अभी प्रेम शंकर जी ने बड़ा बुरा भला मुझे कहा, किस बात को लेके कहा? अब पात्रा जी कहते बार बुरा भला नहीं कहा, तू थोड़ा काम कर रहे थे। नहीं सुन तो लीजिए आप, तू थोड़ा काम कर रहे थे, मैंने नहीं कहा। नहीं, अभद्रता आप कर रहे थे। नहीं, अभद्रता आप कर रहे थे उदित राज जी। क्या हम लोग तो आप में ही बात करते हैं, आप जनाब कहना हमारा संस्कार है। तू थोड़ा कह के लोगों से अभद्रता करना, ये आपके संस्कार से। देखिए प्रेम शुक्ला जी और उदित राज जी, आप दोनों लोगों की जो ये देखिए, क्योंकि समय कम बचा है इसलिए व्यक्तिगत हम नहीं जाते हैं। उदित राज जी, मैं एक सवाल और पूछ ले रहा हूं आपसे। कुतुबुद्दीन अंसारी ने कहा है कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल करके दुरुपयोग किया गया और इस वजह से उसने अलग किया। अरे भाई देखिए, ऐसा मैं पहले जो लोग तीस्ता के साथ थे वो बार बार कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं स्पष्ट कर दूं, ये बोलने सोनिया जी का बार बार बिना प्रमाण के, अगर मैं मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में बोल देता हूं तो बदतमीज हो गया हूं। यानी मतलब है कि क्या हम दूसरे कांग्रेस या हम दूसरे दर्जे के नागरिक? नहीं उदित राज जी, सोनिया गांधी को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक गवाह ने कहा है श्रीमती सोनिया गांधी उसे पैसे दिए थे, निरुपम की तरह बारबाला नहीं कहते, और वो सोनिया गांधी जी से जुड़े हुए थे, विश्वास पात्र थे, इसलिए जा रही बात वहां नहीं करते। अरे भाई, अरुक कह दे कोई, जो आदमी जिंदा नहीं है, अहमद पटेल जी जिंदा नहीं है, आप बिना मतलब ऐसे आरोप लगा दे रहे हो, हमारे नेता के ऊपर आरोप ला रहे हो। जब देखो यही हो रहा है, ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? उदित राज जी, आप तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत जनरल बात कर रहे हैं जो दर्शक भी देख रहा है। पात्रा जी ने सवाल ये है, कोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू होती है, जांच में री-एग्जामिन होता है, उसमें कुछ गवाह कहते हैं, उसको आप बताइए। आप तो बड़े जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखिए सब बिक गए हैं, कोर्ट बिकी हुई है, सब बिका है। थोड़ा तो सर गंभीरता दिखाइए सर। मैंने यह नहीं कहा, हमने कहा, अरे अभी आपने कहा कोर्ट कोई सही थोड़ी ना होती है, कोर्ट गलत होती है। अभी भी मैं कह रहा, परफेक्शन नहीं है, रिव्यू होता है। अरे तो जहां आपको सूट करेगी वहां सही है, जहां सूट नहीं कर रही वहां गलत है। मैं ये नहीं कहता हूं, तथ्य जो है, ये 1000-1500 लोग मरे नहीं है वहां पर गुजरात में, मरे नहीं है क्या? ये गलत है क्या? नहीं, आज जो विषय हमने चुना है वो ये है कि क्या गवाहों की भावनाओं को गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया उसका? नहीं, इसी मुद्दे पर तीस्ता सीतलवाड़ लड़ी है, क्या गलत लड़ी है क्या? नहीं, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़े हुए लोग ही उन पर आरोप लगा रहे हैं, वही लोग गवाही दे रहे हैं कि हमें नहीं पता था। बाद में जब हमें पता लगा कि वो पैसों का दुरुपयोग कर रही थी, भावनाओं का दुरुपयोग कर रही थी, तो हमने अपने आप को अलग कर लिया। कोई 1000-1500 लोगों का कत्ल हुआ, हत्या हुई, घर जले, बलात्कार हुआ, ये कोई गलत वहां पर हुआ नहीं, ये चीज ये नहीं हुआ। अरे तो वो घटनाएं जो हुई है सर, उसको लेकर फैसला कौन करेगा? जिसकी उसमें जो आरोप आपने लगाए थे, देखिए बीजेपी कांग्रेस का सवाल सर आप आपस में कर लीजिएगा, ये जवाब प्रेम शुक्ला जी दे देंगे आपको। ईडी अब गवर्नमेंट की नहीं रह गई, ईडी रह गई है, बीजेपी की है ईडी। पहले ईडी हुआ करती थी, पहले संस्था इंडिपेंडेंट हुआ करती। उदित राज जी, देखिए मैं एक कोशिश और कर ले रहा हूं आपके साथ। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या जो बातें आप कह रहे हैं उसका कोई आधार है, कोई फैक्ट है, कोई सबूत है, या जो मन में आ रहा है वो कहते चले जा रहे हैं?
ये हर चीज जो मैंने बोला वो सही है। आप लोग जो तो कोई कागज है, कोई प्रूफ है तो दिखाइए आज तक पर। आप लोग है तो दिखाइए आज तक पर। मैं आपको समय भी दे रहा हूं, आपको वक्त भी दे रहा हूं, आप दर्शक आपको देख भी रहा है। और अगर नहीं है तो केवल अनर्गल हम आरोप लगाएंगे तो चर्चा कैसे चलेगी सर? आरोप की मरे हैं कि नहीं मरे हैं ये बताइए। अरे वो मरे हैं कि नहीं मरे? नहीं मरे हैं लोगों। गजब बात कर रहे हैं सर, आप गजब बात कर रहे हैं। गजब आप कर रहे हैं। उसको लेकर कोर्ट ने क्लीन चिट दी नहीं दी सर? सरकार मध्य प्रदेश की गिरी, महाराष्ट्र की गिरी, गोवा के गिराने जा रहे तो मणिपुर के गिरा रहे, पैसे का दुरुपयोग हुआ। और जहां तक घटना हो गई वो तो कहीं है नहीं। ठीक है सर, आपसे बेहतर चर्चा तो रवि जी कर रहे हैं सर। ठीक है, मैं रवि जी के पास जाता हूं। ठीक है सर, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के नेता होकर आप विषय पर एक बात ही नहीं कर रहे हैं सर। ये तो कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए। कर रहा हूं एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगा। रवि जी कर रहा हूं, आप सवाल देखिए शुभांकर जी, पहली बात तो मेरी एक प्रार्थना है, जो भाजपा के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये आप लोग हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद वगैरह के नाम मत लीजिए, क्योंकि अब आपके पार्टी के ही कार्यकर्ता मिल रहे हैं उनमें काम करने वाले। अरे गोधरा में बाकायदा कन्विक्ट है लश्कर तोयबा का नाम जो है, मिल रहे हैं कन्विक्शन ऑर्डर में है पार्टी में ही है। लश्कर तोयबा का नाम गोधरा कांड के कन्विक्शन ऑर्डर में आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिख कर आया करिए, पढ़ लिख कर आया करिए रवि श्रीवास्तव जी। लश्कर तोयबा का गोधरा कांड में स्पष्टता से भूमिका है, ये उसके कन्विक्शन ऑर्डर में है। जरा पढ़ लिख कर आया करिए रवि श्रीवास्तव जी, के बाद जरा पढ़ लिख कर आया करिए। गुजरा गवाह मैं लश्कर तोयबा का ऐसे ही नाम नहीं ले रहा हूँ। लश्कर कौन लगता है आपका? जो लश्कर तोयबा का नाम लेने पे आपको पीड़ा हो गई श्रीवास्तव जी? आप लश्कर तोयबा के एजेंट हैं? कौन है आप? अपना बयान पलटा है तो उसका तूने ऐसा तुमने क्यों किया है? लश्कर तोयबा पर आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? गोधरा कांड में लश्कर तोयबा की भूमिका को अदालतों ने भी माना है। ठीक है, उसके बाद भी आपको पीड़ा हो रही है। रवि जी और प्रेम जी, देखिए क्योंकि वक्त नहीं है और आज बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि दर्शकों को भी आप लोगों ने बहुत भ्रमित किया, हर विषय पर बात कर ली। प्रेम शुक्ला जी, आखिरी सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं मैं। ये मामला जो है, जैसा अजय जी ने कहा कि इसको आप इलेक्शन तक खींचेंगे, इस मामले को उठाया जाएगा, क्या गुजरात चुनावों में प्रमुख मुद्दों में रहने वाला है, या इस मामले की कानूनी लड़ाई जो एसआईटी कर रही है उस जांच में आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस मामले में कई बातें निकल कर आ रही हैं जिसको कांग्रेस कह रही है कि वो आपकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड है, उसका तथ्यों से आधार नहीं है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सरकार में रहकर। हर षड्यंत्रकारी को दंड मिलना चाहिए, हर षड्यंत्रकारी को दंड मिलना चाहिए। हर षड्यंत्रकारी के पीछे की जो शक्तियां हैं वो बेपर्दा होनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। यही इस देश के संविधान से और कानून से अपेक्षा है और हम संविधान का पालन करते हैं, कानून का अनुपालन कराते हैं। ऐसे में इसको सिर्फ चुनाव से वो देख सकता है जिसने इस देश के लोकतंत्र को चुनाव तंत्र के अतिरिक्त कुछ माना ही ना हो। चुनाव अपनी जगह होते जाते रहते हैं, चुनाव में जो आवश्यक मुद्दे हैं वो उठते हैं, लेकिन जिन लोगों ने गुजरात को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को कलंकित करने का प्रयास किया और उस षड्यंत्र के पीछे जो आपराधिक षड्यंत्र था, उस आपराधिक षड्यंत्र के कर्ता धर्ताओं को दंडित कराना यह कानून से अपेक्षा है। और ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कानूनी लड़ाई जो है वो सियासी लड़ाई में तब्दील हो गई है, साफ साफ नजर आ रहा है। कोई इससे कह रहा है मुद्दा विहीन, तो कोई कह रहा है कि देखिए जिस तरह से बदनाम किया गया वो अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। हमारी कोशिश थी कि जनता के सामने बातों को रखा जाए, नेताओं के बयान को आपने सुना, कौन सही कौन गलत, बेहतर है आप तय करें, क्योंकि आप ही अंतिम है और आप ही को वोट देना है, आप ही को सरकार बनानी है, लिहाजा सही गलत का फैसला आप करें। फिलहाल दंगल में इतना ही।